हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज देख लेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के जो है 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इन गद्य साहित्य के प्रश्नोत्तर में हम नाटक के जो है प्रमुख प्रश्नों को हम रखे हैं। तो आइए प्रश्नों को जो है देखेंगे कौन कौन से जो है मुख्य प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के नाटकों से प्रश्न बन रहे हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को हम इस वीडियो लेक्चर में आज देखने वाले हैं। तो ये पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, एक दिया श्लोक कथन के बारे में पूछ रहा है कि अवस्थानुकृति नाट्यम। तो एक जो है कथन सूक्ति है, पूछा अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक जो है यह परिभाषा किसने दी है? भरत मुनि ने, दंडी ने, भामा ने या फिर धनंजय ने? यह जो है नाटक की परिभाषा देने वाले कौन है? अवस्थानुकृति नाट्यम। तो इसका जो सही उत्तर हम देखेंगे तो घ वाला अर्थात कौन है? आचार्य धनंजय ने कहा है कि अवस्था अनुकृति नाट्यम, यानी जो अवस्थाओं की कृति होती है, रचना है, तो वही नाटक होता है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन है? नाटक की परिभाषा जो सूक्ति देने वाले हैं आचार्य धनंजय। ऑप्शन डी यानी कि घ वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न चलते हैं कि नाटकों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सुमेलित सही नहीं, यानी असंगत बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर सीधे चलेंगे तो दूसरे का जो सही उत्तर है वो सुमेलित नहीं है। तो पहला वाला जो है पिशेल अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण, यह जो है अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण पिशेल का नहीं है। तो यही क्या है? असंगत है। बाकी डॉक्टर रिजवे का मानना कि मृतवीर पूजा से मानते हैं। प्रोफेसर कोने जो है लोकप्रिय सॉन्गों के द्वारा मानते हैं। तो जो क वाला वही क्या है? असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य संधि में सही अनुक्रम कौन सा है? जो नाटकों की संधि होती है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम भी ऐसे क्रमबद्ध रूप से पूछे जाते हैं, कौन सा इसमें सही है? तो तीसरे का सही उत्तर हम देखेंगे तो ख वाला है। ख वाला अर्थात मुख है, फिर प्रतिमुख है, फिर गर्भ, विमर्श, फिर निर्वहन किया है। पहले जो नाटक किया है तो मुख का जो है सबसे पहले योगदान होता है, फिर प्रतिमुख, फिर गर्भ, फिर विमर्श, फिर निर्वहन। तो ये चीज़ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नाटक संधियों में इसका सही क्रमबद्ध रूप से क्या अनुक्रम सही बैठेगा? तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। सही उत्तर ख वाला है। अगला प्रश्न है, नाटक की कार्य अवस्थाओं की सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो नाटक की अवस्थाओं का जो होता है उसको किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, उसका सही अनुक्रम कैसे होगा? तो इसमें सब में देखिए आरंभ आरंभ लिखा है। तो आरंभ मतलब नाटक की अवस्थाओं में आरंभ सबसे सर्वप्रथम आता है। उसके पश्चात क्या आएगा? तो चौथे का हम सही उत्तर देखेंगे तो ग वाला होगा। ग वाला मतलब पहले आरंभ आएगा, फिर प्रयत्न आएगा, फिर प्रत्याशा आएगा, फिर नेताप्ति आएगा, फिर फलागम। लास्ट में जो है फलागम परिणाम जो आते हैं। तो लास्ट में देखिए फलागम देखिए 3 में आते हैं, एक क ख ग तीनों में फलागम दिया है। किंतु इसमें प्रयत्न या आरंभ करने के बाद प्रयत्न होता है, फिर प्रत्याशा यानी जो कार्य किया जाता है नाटक की, उसकी क्या आशा लगाई जा सकती है, उम्मीद क्या लगाई जा सकती है, फिर नियताप्ति, फिर फलागम। तो इस तरह से नाटक की कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम ग वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि नाटक के अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम बताना है कि नाटक के अर्थ की प्रकृति की सही अनुक्रम किस तरह से बनाई जाती है। तो इस 5वें का सही उत्तर देखेंगे तो इसका क वाला उत्तर बिल्कुल सही, यानी पहले बीज। देखिए बीज क वाले में भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, इसमें बिंदु दिया इसलिए यह गलत हो गया। तो पहले बीज जो है नाटक के अर्थ प्रकृति का जो है कार्य होता है, बीज आता है, फिर उसके बाद बिंदु, बिंदु बाद पताका, पताका प्रकृति, फिर कार्य। तो कार्य देखिए तीनों में दिया है, तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। तो यह नाटक के अर्थ की प्रकृतियों का सही अनुक्रम है, यानी क वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 6ठा प्रश्न, कौन सी कार्य अवस्था तथा संधि सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जो है कार्य अवस्था है वो सही असंगत बताना, कौन सा सही नहीं है? तो आरंभ, मुख, प्रत्याशा, विमर्श, प्रयत्न, प्रतिमुख, फलागम, निर्वहन। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आरंभ देखिए मुख तो होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हम चलते हैं कौन सा? तो आरंभ का मुख होता है, प्रयत्न को बोल सकते हैं, आरंभ के बाद प्रयत्न आता है तो प्रतिमुख प्रयत्न या प्रतिमुख भी हो जाएगा। फलागम यानी जो लास्ट में परिणाम निकलता है उसका निर्वहन किस तरह से होता है? तो यहाँ प्रत्याशा जो है वही जो है गलत उत्तर है, यानी कि इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है, प्रत्याशा, विमर्श। तो इसमें 6वें का ख वाला वो जो है सही सुमेलित नहीं, अर्थात यही असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटक के फल प्राप्ति के मार्ग में विघ्नों के अभाव में सफलता निश्चित हो जाने की अवस्था क्या कहलाती है? यानी नाटक की जो फल प्राप्ति का जो सही रास्ता होता है उसके अभाव में सफलता की निश्चित हो जाने की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका जो है ऑप्शन इधर देखेंगे तो 7वें का ऑप्शन दिया कि प्रयत्न, नियताप्ति, प्रत्याशा, फलागम। तो 7वें का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका नियताप्ति होगा, यानी नियत को प्राप्त, यानी जो उसका उद्देश्य रहता है वो सफलता रूप से सही होता है। तो यहाँ ग उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि नाटक में ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के मध्य में, आरंभ में होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, जब थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो नाटक के विषय में सही क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बोल सकते हैं प्रक्रि होगा। क्या होगा? तो प्रक्रि, यानी नाटक में ऐसी कथा जो आधिकारिक कथा के मध्य में आरंभ होती है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है उसको प्रक्रि कहते हैं।
तो सही उत्तर घ है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है कि असंगत बताना है। तो धीरोदात्त नायक श्रेष्ठ गुणों के संपन्न शूरवीर नायक होते हैं। धीरोदात्त श्रेष्ठ गुण संपन्न किंतु अभिमान मानी नायक होते हैं। धीर प्रशांत बोला है कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली नायक होते हैं। धीर ललित होता है, बोल रहा है कि काम सख्त नायक होते हैं। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 9वें का सही उत्तर देखेंगे तो ये 9वें का घ वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं, यानी कि धीर ललित काम सख्त नायक नहीं होते, तो यही असंगत है। बाकी धीरोदात्त नायक क्या होते हैं, जो श्रेष्ठ गुण संपन्न शूरवीर नायक होते हैं वे धीरोदात्त नायक होते हैं। धीरोदत्त क्या होता है, श्रेष्ठ गुणों से जो संपन्न होते हैं, अभिमानी नायक होते हैं, उनको धीरोदत्त कहते हैं। धीर प्रशांत जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धैर्यशाली यानी धैर्य को धारण करते हैं, धैर्यशाली नायक होते हैं, उनको धीर प्रशांत कहते हैं, किंतु धीर ललित कामसक्त नायक नहीं होते। तो सही उत्तर घ होगा असंगत की दृष्टि से। 10 प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम नाटक वो मानने वाले विद्वान में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी हिंदी का प्रथम नाटक किन्होंने माना, कौन से विद्वान, उनका बताना कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं। तो 10वें का सही उत्तर हम देखेंगे तो ग वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी सही क्या है, तो डॉक्टर दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास को जो है हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त जो है विद्यापति को गोरक्ष विजय का जो है उनका नाटक मानते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जो है रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान जी को नाटक मानते हैं। तो यही क्या है, यही गलत है। बच्चन सिंह के द्वारा ये जो है रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी का जो है नाटक सही से नहीं मानते। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिसाब से जो है हिंदी का पहला नाटक नहुष अर्थात गोपाल चंद उनके पिता रहते हैं, तो वो हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कौन, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर ग वाला होगा, यानी बच्चन सिंह जो है यह नाटक नहीं मानते। तो और बाकी सब सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से कलकत्ता में कब स्थापित किया गया, कि अंग्रेजों ने प्रथम रंगशाला जो प्ले हाउस नाम से कलकत्ता में स्थापित किया गया, कब किया गया, सन बताना है। तो 11 का सही उत्तर देखेंगे तो 11 का सही उत्तर ग वाला है, अर्थात 1876 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम रंगशाला प्ले हाउस कलकत्ता में 1976 में स्थापित किया गया। सही उत्तर ग है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई है, कब हुई है कलकत्ता थिएटर की स्थापना। तो सही उत्तर देखेंगे घ, अर्थात 1877 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा, अभिनय किया गया जो नाटक है वो कौन सा हिंदी का। तो 13 का सही उत्तर है जानकी मंगल, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं जो है अभिनय किए हैं इस नाटक में, जानकी मंगल में। तो सर्वप्रथम हिंदी का अभिनीत नाटक वो क्या है, जानकी मंगल है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक यानी जो बहुत दुखों का अंत वाला जो नाटक होगा कौन सा है। 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो क वाला होगा, अर्थात रणधीर प्रेम मोहिनी जी का जो है सबसे पहले जो है दुखांत नाटक माना गया है, रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे देखते हैं। 15 प्रश्न है, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, जो समस्यात्मक नाटकों को जन्म देने वाले कौन जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है, उनका नाम बताना है कि जन्मदाता नाटक कौन है। तो 15 का सही उत्तर देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जो समस्यात्मक नाटक लिखते हैं, समस्या को जो है उद्देश्य मान करके समस्यात्मक नाटक के जन्मदाता के रूप में जाने जाते कौन, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। 15 का सही उत्तर ख वाला है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है। 16 का सही उत्तर क्या है, तो घ वाला है, अर्थात करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, करुणालय, यानी कि किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का यह गीति नाट्य है, प्रथम गीत नाट्य बोल सकते हैं। अगला हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, प्रतीकों में जो नाटक लिखा गया कौन सा है, पहला पूछा है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, 17 का सही उत्तर देखेंगे तो जो है कि ख वाला होगा, यानी कामना जो है वह हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। सही उत्तर ख अर्थात कामना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है, यानी मौलिक जो दृष्टि से नहीं लिखा गया वह नाटक कौन सा नहीं। तो 18 का सही उत्तर देखेंगे पाखंड विडंबन जो है वो मौलिक नाटक नहीं। बाकी वैदिक हिंसा हिंसा नवती 1873 ये मौलिक नाटक है, प्रेम योगिनी भी है, नील देवी भी है, किंतु पाखंड विडंबन ये मौलिक नाटक न होकर अनुदित नाटक है। तो सही उत्तर क वाला होगा। सही उत्तर क्या होगा, क वाला, पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटकों का सही कालक्रम आरोही दृष्टि सही क्या है, यानी सबसे पहले उन्होंने कौन सा नाटक लिखा, फिर उसके पश्चात वही अनुक्रम बताना है। तो 19 का सही उत्तर देखेंगे तो 19 का जो सही उत्तर वो क्या है, 19 का सही उत्तर देखेंगे तो ग वाला होगा, अर्थात पहले प्रेम जोगनी है, फिर चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा, फिर नील देवी। तो सही उत्तर 19वें का क्या है, ग है, प्रेम जोगनी लिखा गया, फिर चंद्रावली, भारत दुर्दशा, फिर नील देवी। तो इस तरह से मौलिक नाटकों का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है,
20 भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाटक के वैष्णव भक्त और प्रेम तत्व का चित्रण करते हैं, यानी किस नाटक में वैष्णव भक्ति का जो बारे में बताते हैं और प्रेम तत्व का इसमें चित्रण किया जाता है, कौन सा नाटक है। तो 20वें का सही उत्तर देखेंगे तो चंद्रावली। चंद्रावली में जो है कि वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का भी चित्रण किया जाता है। देखिए जो जितने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, मौलिक नाटक जितने भी कुछ 17 नाटक इनके मुख्य रूप से हैं, उसके मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें आपको जो है जो उद्देश्य हैं और जो उसकी कथा वस्तु है इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में बात किया गया है, तो उसको वहाँ से देख लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी किस नाटक में किस तरह की जो है लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में बात किया गया है। तो वहाँ आपको कथा वस्तु जो किस सन में कौन से लिखेंगे तो इस सब चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएगी। तो आप जो है इस वीडियो के आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नाटक है वो सब आपको दिखाई देगा, या इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए 21 प्रश्न देखते हैं। कौन से निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन से सुमेलित नहीं है। तो वैदिक हिंसा हिंसा नभवती, विषय विष्णुवदम, चंद्रावली, लास्य रूपक, नीलदेवी, गीति रूपक, क्या इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो 21 का सही उत्तर ख वाला है, यानी जो विशेष विष्णुवदम वो समवकार नहीं है। तो विषय विष्णुवदम जो है यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी प्रहसन है, चंद्रावली लास्य रूपक है, नीलदेवी गीत रूपक है। तो सही उत्तर ख है। आगे देखते हैं, भारतेंदु ने किस नाटक में प्रेम वाक्य को अधिक श्रेयस्कर बताया। कौन सा नाटक है जिसमें प्रेम वाक्य को सबसे अच्छा श्रेयस्कर बताते हैं। तो रत्नावली, मुद्राक्षर, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी। 22 का सही उत्तर बताते हैं विद्या सुंदर को प्रेम वाक्य सबसे अधिक श्रेयस्कर नाटक बताते हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है जो विद्या सुंदर प्रेम वाक्य को अधिक जो है श्रेयस्कर बताते हैं। सही उत्तर ख वाला है। 22 का जो है ख वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 23, लाला श्रीनिवास दास के नाटकों का सही कालानुक्रम आरोही दृष्टि से क्या होगा। तो हम देखते हैं लाला श्रीनिवास दास का कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा नाटक आएगा। तो 23 का सही उत्तर हम देखेंगे तो घ वाला होगा, यानी पहले रणधीर प्रेम मोहिनी है जो सबसे दुखांत नाटक माना गया, फिर तप्ता संवरण लिखते हैं, फिर संयोगता स्वयंवर लिखते हैं, प्रहलाद चरित्र लिखते हैं। तो इस तरह से जो है लाला श्रीनिवास दास जी का यह कालानुक्रम की दृष्टि से इनके नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्त संवरण, संयोगता स्वयंवर और प्रहलाद चरित्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में राधा कृष्ण दास जी का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है राधा कृष्ण दास जी का। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा। 24 का सही उत्तर घ वाला है, यानी जो है कि कली कौतुक रूपक जो है वो राधा कृष्ण दास जी का नाटक नहीं। बाकी दुखनी वाला भी है, महारानी पद्मावती भी है और धर्मा लाभ भी राधा कृष्ण जी का नाटक है, किंतु कली कौतुक रूपक यह इनका नाटक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 25, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन से नाटक जो नाटककार के नाम नहीं से लिखे गए हैं। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा। ग वाला होगा, यानी कि भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है सही सुमेलित नहीं है, जो कि देवकीनंद त्रिपाठी बोला तो ये क्या है सही सुमेलित नहीं। बाकी आचार्य विडम्बन भट्ट जी का है, महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का है, नई रोशनी का विष बालकृष्ण भट्ट जी के नाटक हैं। तो भारत सौभाग्य यही देवकीनंद त्रिपाठी जी को बोल रहे तो यही सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह विडंबन 1900 के रचनाकार का नाम पूछ रहा कौन है। विवाह विडंबन, विवाह क्या एक विडंबन है, समस्या है, पहले ही लोग बोल दे रहे हैं। तो क्या होगा 26 का सही उत्तर क्या होगा। क वाला होगा, यानी बाबू तोताराम ने जो है नाटक लिखा है बाबू तोताराम के द्वारा। 26 का क तोताराम के द्वारा विवाह विडंबन नामक के रचनाकार माने गए, जो कि 1900 ईस्वी में यह रचना लिखते। विवाह विडंबन कौन लिखता है, तो बाबू तोताराम महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में इस नाटक के रचनाकार के नाम बताना है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा। ख वाला होगा, यानी कि ख बोल सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का। 27 का ख कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध के नाटक के रचनाकार। अगला प्रश्न देखते हैं 28, कौन सा नाटक उनके नाटक का रचनाकार सही सुमेलित नहीं है। तो 28 का सही उत्तर देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है यही घ वाला जो है पांडव प्रताप शिवनंदन साय जी का बोला तो यही सही सुमेलित नहीं है। 28 का घ। बाकी वीर जयमल गंगा प्रसाद गुप्त का है, पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह जी का है, श्री दामा राधा चरण गोस्वामी जी का है। आगे तो इसमें घ वाला जो है वही बोल रहा है कि नाटक का रचनाकार सुमेलित नहीं है पांडव प्रताप। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का सही कालानुक्रम। इसका मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में भी जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को भी लिखा है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। 2-4 बार देखेंगे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक क्या आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए सज्जन सभी में लिखा है, तो सज्जन इनमें से कोई भी तो कोई ना कोई होगा। सज्जन के बाद कौन आता है, तो सज्जन के बाद तो इसका हम बोल सकते हैं सज्जन के बाद जो है कि कल्याणी परिणय आता है। कल्याणी परिणय देखो, किसी में कल्याणी परिणय इसमें भी दिया इसमें भी दिया, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर कल्याणी पढ़ने के बाद वो जब कल्याणी से पढ़ने विवाह हो जाता है तो करुणा में डूब जाते हैं। यहाँ पहले प्रायश्चित यहाँ
प्रायश्चित बाद में किया जाता है। फिर प्रायश्चित देखिए अंतिम में किया जा रहा है। तो इस तरह से याद रखिएगा, सज्जन, कल्याणी परिचय, करुणालय और प्रायश्चित। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक सही दृष्टि से। अगला प्रश्न है 30 प्रश्न। जयशंकर प्रसाद कौन सा नाटक प्रकाशन की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है? तो स्कंदगुप्त देखिए जानते हैं कि 1928 में है। स्कंदगुप्त क्या है? 1928 में, याद रखिए। ध्रुव स्वामी 1933 में, विशाख और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है कि क्या इसमें से सही होगा? तो चंद्रगुप्त देखिए 30 में ना होकर के बल्कि क्या 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त कब है? तो 1931 में, ना कि 30 में। तो इसलिए यही सही सुमेलित है। विशाख बाकी 1921 का, यह भी सही है। तो सही उत्तर जो है वह ग वाला होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक में हरिश्चंद्र एवं सुनहसेब की कथा का वर्णन किसमें किया? किस नाटक में जो है हरिश्चंद्र और सुनहसेब की कथा का वर्णन किया गया है? 31 का सही उत्तर देखेंगे तो ख वाले में है, यानी कि करुणालय में जो है हरिश्चंद्र की सुनहसेब की कथा का वर्णन किया गया, करुणालय। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन राकेश जी के नाटकों का सही आरोही दृष्टि कालानुक्रम बताना, कौन सा सही है? तो कौन सा सबसे पहले सही आएगा? तो 32 का सही उत्तर देखेंगे। सबसे पहले आता आषाढ़ का एक दिन, फिर आषाढ़ के एक दिन में लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे, फिर पैरों तले जमीन का जो कि अधूरा उपन्यास रहता है, जिनको कमलेश्वर जी पूरा करते हैं। तो पैरों तले जमीन जो है सबसे लास्ट नाटक होना चाहिए, अधूरा नाटक, क्योंकि इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको पूरा करते हैं कमलेश्वर जी। तो पैरों तले जमीन देखिए इसमें भी है और किसी में नहीं है। तो क और ख में दोनों में जो है लास्ट में पैरों तले जमीन दिया है। तो किंतु यहाँ पहले आधे अधूरे लिखा तो इसलिए गलत है। पहले क्या था? आषाढ़ का एक दिन आता है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। सही उत्तर ख वाला है। भीष्म साहनी के नाटकों का जो है कालानुक्रम पूछा, क्या हो जाएगा? तो 33 का सही उत्तर सीधे चलते हैं। तो 33 का जो है सबसे पहले हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, खानुस आते हैं, उनको कबीर को बाजार में खड़ा कर देते हैं, फिर उनसे मुआवजा मांगते हैं, फिर मुआवजा ना देने पर कहते हैं रंग बसंती को रंग दूंगा, फिर रंग दे बसंती, इस तरह से चोला बन जाता है। तो इसलिए से इस तरह से आप रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो हानुस, कबीरा खड़ा बाजार, मुआवजा, रंग दे बसंती, चोला। तो अगर सन द्वारा याद करेंगे तो कभी भी ऐसे याद नहीं हो सकता। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सही उत्तर क है। अगला प्रश्न देखते हैं, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा, मोहन राकेश किस नाटक के पात्र हैं? सावित्री, बिन्नी, जुनेजा किसके पात्र हैं? ये जो है आधे अधूरे, सभी लोग का जो जीवन रहता है वो आधा अधूरा मतलब इर्द गिर्द में घूमता रहता है। तो यहाँ सावित्री रहते हैं, बिन्नी, जुनेजा जो कि सावित्री एक महिला पात्र रहती है। तो सभी के जो है आधे अधूरे के बारे में चित्रण किया जाता है। तो सही उत्तर ग का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समकालीन नाटकों का सही कालानुक्रम दृष्टि से क्या होगा? जो समकालीन नाटक है सबसे पहले किनका नाम आना चाहिए? 35 का सही उत्तर देखेंगे। इनमें से जो है सबसे पहले नाम आना चाहिए विष्णु प्रभाकर जी का। किसका नाम? तो सबसे पहले नाम आता है विष्णु प्रभाकर जी का, फिर भीष्म साहनी आता है, फिर जगदीश चंद्र, फिर लास्ट में मोहन राकेश जी आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, ये उनके जन्म के अनुसार जो है सही रूप से समकालीन नाटक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 36 प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का सही कालानुक्रम बताना है। जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर बोल सकते हैं घ वाला है। घ वाला पहले शारदिया, फिर कोणार्क, पहला राजा, फिर रघुकुल, रीति। शारदिया कोणार्क में जाते हैं, पहला राजा से मिलते हैं, फिर रघुकुल में वो रीति बनाते हैं, रीति में नियम कानून बनाते हैं। तो शारदिया आते हैं, कोणार्क में जाते हैं, पहला राजा से भेंट करते हैं, फिर रघुकुल रीति में जाते हैं। इस तरह से जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। तो सबसे सर्वप्रथम क्या आता है? शारदिया। अगला देखते हैं 37, सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा नहीं है? तो कौन सा जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है? 37 का सही उत्तर देखेंगे तो घ वाला जो बुलबुल की सराय, ये जो है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। तो बुलबुल की सराय 37 का सही उत्तर घ है, ये उनका नाटक नहीं। बाकी द्रौपदी, आठवां सर्ग, सेतुबंध, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के नाटक में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय यथार्थ चित्रण किसका मिलता है? तो सुरेंद्र वर्मा के समय जो नाटक मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय किसका चित्रण दिखाई देता है? तो 38 का सही उत्तर ख वाला है, यानी छोटे सैयद बड़े सैयद, इनका नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। छोटे सैयद बड़े सैयद जो है मोहम्मद शाह के समय यथार्थ चित्रण दिखाई देता। कब लिखा गया? तो 1982 में प्रकाशित हुआ। अगला कि मुद्दा राक्षस के नाटकों का सही आरोही कालानुक्रम बताना है। मुद्दा राक्षस के जो नाटक है पहले कौन सा नाटक लिखा गया इसके पश्चात? तो 39 का सही उत्तर सबसे पहले जो है तिलचट्टा नामक जो है नाटक लिखते हैं। तिलचट्टा, फिर योर्स फेथफुली, मरजीवा, फिर तेंदुआ। तो पहले तिलचट्टा कीड़ा के बारे में लिखते हैं, फिर फेथफुली उसे फेथफुली दिखाते हैं, फिर मरजीवा उसको मार के, फिर तेंदुआ पे जो है लिखते हैं। तो इस तरह से ऐसे चीज़ों को याद करके याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाता है। सबसे पहले तिलचट्टा आता है, देखो तिलचट्टा किसी में नहीं दिया तो इसलिए सबसे पहले क वाला ही उत्तर इसलिए सही होगा। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोहन के नाटक का सही आरोही कालानुक्रम बताना। नरेंद्र मोहन, तो 40 का सही उत्तर जो है इसका ख वाला होगा, यानी कि
सिंहधारी कलंदर नो मैंस लैंड अभंग गाथा। तो सिंहधारी कलंदर नो मैंस लैंड अभंग गाथा ये सभी नरेंद्र मोहन जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 में लिखा गया इस नाटक के रचनाकार के नाम बताना है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो किसका नाटक है। तो 41 का सही उत्तर यह ग अर्थात नरेंद्र मोहन जी का ही नाटक है। कहे कबीर सुनो भाई साधु कब लिखा गया 1987 में, यह सन याद रखिएगा 1987 में 1987 में नरेंद्र मोहन द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि गिरिराज किशोर के नाटक का सही आरोही कालानुक्रम क्या है। गिरिराज किशोर का नाटक पूछा 42 का, इसमें देखें पहला वाला ही सही हो रहा है, यानी कि पहला वाला क्या बोल रहा है कि नरमेद यानी प्रजा ही रहने दो, बादशाह मुगल बेगम, घोड़ा और घास। तो ये सभी जो है गिरिराज किशोर जी के नाटक है। नरमेद प्रजा ही रहने दो, फिर बादशाह गुलाम बेगम, घोड़ा और घास। तो सही उत्तर क होगा। 43 प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित नाटक कौन से नहीं है। तो आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित नाटक कौन से। इनको एक नंद किशोर जी को, आचार्य नंद किशोर जी को साहित्यिक पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है तो 2019 में इनको जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है हमने 2019 से 2024 तक के बनाए हैं। किसको कौन सा पुरस्कार मिला तो आप उसे जो है शॉर्ट वीडियो में वहाँ से बाद देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस तरह से नंद किशोर जी को छिलते हुए अपने को शायद कुछ ऐसे ही इनको साहित्यिक पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि नाटक कौन से नहीं हैं। 43 का सही उत्तर जो है कि घ वाला इनका नाटक नहीं है, अर्थात वसीयत। वसीयत जो है नंद किशोर जी का नाटक नहीं। बाकी ध्यांतर है, पागल घर भी है और जूते भी है, ये सभी जो है आचार्य नंद किशोर जी के नाटक, किंतु वसीयत नहीं है। सही उत्तर 43 का घ वाला हुआ। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक का सही आरोही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले आता अंधा कुआं। सबसे पहले क्या आएगा अंधा कुआं आएगा। फिर मादा कैक्टस। अंधा कुआं में क्या रहता है मादा कैक्टस रहता है। फिर उस मादा कैक्टस में देखते हैं 3 आँखों वाली मछली दिखाई देती है जो कि सूखा सरोवर में डूबा रहता है ना। तो 3 आँखों वाली मछली कहाँ रहती है तो सूखा सरोवर में। तो अंधा कुआं में मादा कैक्टस मतलब कुल मादा कैक्टस सब जमा लगा रहता है और 3 आँखों वाली उसमें मछली रहती है और वह सूखा सरोवर की तरह होता है। तो इस तरह से ऐसे याद रखिएगा। तो सही उत्तर ख वाला होगा 44 का ख। अगला प्रश्न है 45 लक्ष्मी नारायण लाल के कौन से नाटक प्रकाशन वर्ष दृष्टि से नहीं है। कौन से जो है प्रकाशक रूप से नहीं है, प्रकाशन सन ईयर पूछा जाता है। तो सही उत्तर देखेंगे क वाला ही कलंकी जो 1966 का यह प्रकाशन की दृष्टि से सही नहीं। दूसरा दरवाजा 1972 सही, व्यक्तिगत 1975, शगुन पंक्षी 1977। तो कलंकी जो है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 अंग्रेज राज सुख साज सर्वे सब भारी, पै धन विदेश चली जाते ये अति ख्वारी। बोल रहा है कि भारत दुर्दशा में ये नाटक जो है ये कथन किसके द्वारा गाया गया। योगी के द्वारा, भाग्य के द्वारा, निर्लजता के द्वारा। तो ये जो गीत है कथन ये किसके द्वारा गाया जाता है। तो 46 का सही उत्तर देखेंगे तो ये योगी के द्वारा गाया जाता है। भारत दुर्दशा किसके द्वारा गाया जाता है तो योगी यह गीत गाता है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पैद धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी, यानी सारा धन जो है विदेश में चला जाता है और अंग्रेज जो है वहीं सुख राज करते हैं हमारे धन पे। तो यह जो योगी के द्वारा यह गीत गाया जाता है। 46 का सही उत्तर क वाला होगा। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ जो है भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से होता है। यह कथन कौन मानता है। ये कथन जो है यह बात कौन मानता है कि जो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का जो प्रारंभ होता है, राष्ट्रीयता जो दी जाती है वो भारतेंदु जी के भारत दुर्दशा नाटक में ही दिखाई देता था। यह कथन है कौन मानता है तो ये मानने वाले कौन है तो 47 का सही उत्तर मानता कौन है तो श्याम सुंदर दास जी मानते। कौन मानता है कि राष्ट्रीय भावना हमको भारत दुर्दशा में भारतेंदु हसन के नाटक में ही दिखाई देती है। सही उत्तर श्याम सुंदर दास होगा, यानी कि ग। अगला प्रश्न 48 प्रश्न है कि 48 प्रश्न पूछ रहा है सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। सेत में एक से जहाँ कपूर कपास है, ऐसे कुदेश में कभू ऐसे देश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए। अंधेर नगरी नाटक से लिया गया। तो क्या बस इतना ही पूछा जा सकता है इस पंक्ति को देखकर कि यह किस भारतेंदु जी के नाटक में यह पंक्तियाँ किससे ली गई तो ली गई अंधेर नगरी से ली गई है। क्या जा रहा कि सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे कुदेश कभू न कीजे वास। अब पूछा है कि अंधेर नगरी नाटक में ये जो महंत गीत गाते हैं, महंत के द्वारा यह गीत गाया जाता है, पात्र रहते हैं महंत। ये बोलते हैं कि यह गीत जो है किस अंक में गाया जाता है, अंधेर नगरी के किस अंक में गीत गाया जाता है महंत के द्वारा। तो 48 का सही उत्तर यह गीत गाया जाता है ग अर्थात तृतीय अंक में गाया जाता है। किस
किसमें गाया जाता है, तो महंत के द्वारा जो है श्याम सुंदर दास नहीं, क्या करें, अंधेर नगरी नाटक में यह जो गीत है यह तृतीय अंक गीत में गाया जाता है। और किसका है अंधेर नगरी नाटक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है। तो सही उत्तर ग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49, 2 प्रश्न और हैं कि मिस्टर जिन्ना 2005 में लिखा गया। इस नाटक के रचनाकार के नाम आपको बताना है कौन है, मिस्टर जिन्ना, जो कि 2005 में नाटक लिखा गया। तो सही उत्तर देखेंगे 49 का सही उत्तर ख वाला है, नरेंद्र मोहन जी का यह नाटक है। मिस्टर जिन्ना 2005 में लिखा गया, नरेंद्र मोहन जी का यह नाटक है। अगला प्रश्न वो भी अंतिम है, पूछ रहा है कि हमीदुल्लाह के नाटक सही आरोही कालानुक्रम की दृष्टि से बताना, हमीदुल्लाह के नाटक कौन से सही दृष्टि से है। तो 50 का सही उत्तर इसमें पहला वाला ही सही होगा, यानी उलझी आकृतियाँ हैं, फिर दरिंदे हैं, फिर उत्तर उर्वशी, फिर हर वार। तो उत्तरी उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर वार, ये हमीदुल्लाह जी के नाटक सही आरोही कालानुक्रम दृष्टि से है। उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी और हर वार, तो सही उत्तर का वाला है। तो चलिए आज जो है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक के जितने भी प्रश्न बने, तो आज हम लोग 50 प्रश्न देखे। ऐसे कुछ इसके प्रश्न जो होंगे अभी शेष हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।